जो कभी नहीं हुआ वो इंशाअल्लाह अब होगा। एक लंबे समय के बाद जैसा मैंने आपको एक हफ्ते से अपडेट इस बारे में देना शुरू किया कि मिडिल ईस्ट के लगातार दौरे पर ईरान के विदेश मंत्री हैं और ईरान लगातार अरब देशों का दौरा कर रहा है। वो तमाम तस्वीरें आपको दिखा चुका हूँ, दोबारा यहाँ रिपीट नहीं कर सकता वक्त की कमी के कारण। अपडेट ताज़ा तरीन ये है जो मैंने आपको कल बताया था, उस पर मुहर लग गई है। सऊदी अरब और ईरान की फ़ौज तैयारी कर रही है। ईरान ने ओपनली कह दिया है और लगभग सऊदी अरब भी आजकल में ऐलान कर सकता है। खबर बहुत बड़ी है। खबर यह है कि ईरान और सऊदी अरब की फ़ौज यानी दोनों देशों की जो नेवी है वो लाल सागर में युद्ध की तैयारी करेगी, ड्रिल करेगी, जंगी मशक करेगी। यानी आप ये समझ लीजिए लाल सागर में एक भी युद्धपोत किसी और का गुजरता है, जहाज़ गुजरता है तो हुतीज़ हमला करते हैं। लेकिन आज पूरा लाल सागर खाली है। दुश्मन देश के युद्धपोत दूर से हमला कर रहे हैं, लेकिन उसी जगह पर उसी लाल सागर में ईरान और सऊदी अरब की फ़ौज चौड़े में अब खुलकर साथ में ड्रिल करेगी। इससे सबसे बड़ी बात, इनमें से सबसे बड़ी बात यह है आपकी जनरल नॉलेज के लिए, इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि ईरान और सऊदी अरब की फ़ौज एक साथ जंग के इस हाल में नज़र आएगी। बात खासकर ये मैं नेवी के लिए कह रहा हूँ। जो ईरान और सऊदी अरब की नेवी है, पहली बार वो साथ में समुद्र में लाल सागर में ड्रिल करने जा रही है। ये एक बहुत अच्छा कदम है और इससे मुस्लिम देशों को और मुसलमानों को काफ़ी खुशी मिली है। वहीं ईरान के आर्मी जनरल ने यह भी कहा है कि हमें मालूम है कि ईरान के ऊपर इजराइल अटैक करेगा, लेकिन हमारा मानना यह है कि ईरान के ऊपर लिमिटेड हमला यानी छोटे मोटे हमले इजराइल करेगा। आपको पता है इसके बाद वो हमला करके प्रोपेगेंडा बहुत बड़ा दिखाएगा कि ओहो हमने ईरान को हिला दिया है, ईरान बर्बाद हो गया है, इकोनॉमी बर्बाद हो गई है। ये सब होने वाला है, आगे हम देखेंगे, ये भी आप लिख लीजिए। अब इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री ने अलग बयान दिया है। उन्होंने दूसरे बयान में ये कहा है कि जो बड़ी अच्छी खबर है कि हमें पूरा यकीन है, हमने अपने आसपास के साथियों से यानी और जो आसपास के जो अरब देश हैं सबसे बात कर ली है और हमें उन पर यकीन है कि वो हमारे मुल्क पर हमला करने के लिए अपने एयर स्पेस और ज़मीन का इस्तेमाल हमारे दुश्मन को करने नहीं देंगे। ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी क्लियर कर दिया है कि जिस तरह का हमला इजराइल करेगा हम तुरंत बिना रुके वैसा ही रेस्पॉन्स इजराइल पर करेंगे। ये तमाम चीज़ें उन्होंने यकीन से तब कही जब तस्वीर देखिए, जब कुवैत के क्राउन प्रिंस से ईरान के विदेश मंत्री ने मुलाकात कर ली और वहाँ से जब हरी झंडी मिल गई कि हम आपके साथ हैं और आपके ऊपर हमला करने के लिए अपनी ज़मीन और हवाई रास्ते का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दोस्तों आज की ये सबसे पॉजिटिव खबर है। उधर कुवैत ने सफाई भी दे दी है ईरान को कि हमारे कुवैत के अंदर जो अमेरिका का एयरबेस है वहाँ से हथियार इजराइल को नहीं भेजे गए हैं। इसकी हमने पूरी पड़ताल की है। यानी अब ईरान को अरब देश गारंटी भी दे रहे हैं और यकीन भी दिला रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल ऐसा है, इन अरब पर मुझे यकीन नहीं। ब्रिक्स की मीटिंग के दौरान भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने मुलाकात की। दोनों ने कई अहम मुद्दों पर पर्सनली बात करी और मोदी जी ने कहा कि हम आगे साथ में हर तरह से काम करेंगे, हर फील्ड में काम करेंगे और हम ईरान के साथ हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, इस खबर के बाद अंधभक्त मंडली दीवार में सर मारती फिर रही है कि फाफा ने ये क्या कर दिया। लेकिन दोस्तों पापा ने इनके मुंह के ऊपर अपना पैर रख कर रगड़ दिया है। और मिर्चा लगाने वाला मोदी जी ने काम ये किया कि फारसी में ट्वीट कर दिया। पेज़ेश्कियान के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया है वो उर्दू अरबी में नहीं बल्कि पर्शियन लैंग्वेज में किया है, जो साफ दर्शा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े हुए हैं। दो बड़ी ही खूबसूरत तस्वीरें, एक तो गला फाड़ के मुंह फाड़ के हंसते हुए है जो कि मोदी जी की जो स्माइल है पूरी दुनिया में वायरल है, फेमस है। साथ में हाथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी और पेज़ेश्कियान साफ नज़र आ रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों को ईरानी लैंग्वेज में खुद प्रधानमंत्री ने पोस्ट करके अंधभक्तों की शर्मगाह पर हमला कर दिया है और मिसाइल दाग दी है। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि नफ़रत की भीड़ का हिस्सा
कभी नहीं बनना चाहिए। वहीं दोस्तों ये भी क्लियर बता दूं कि फिलिस्तीन को भारत ने एक बार फिर से मदद भारी मात्रा में भेजी है और इसके बाद मदद भेजने के बाद भारत ने फिर कहा है कि हम और मदद फिलिस्तीन को देंगे और देते रहेंगे। वहीं ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान तेहरान में हमास के दफ्तर पहुंचे और यहिया सिनवार के गम में, उनके मारे जाने के गम में शामिल हुए। फवाद आज़ादी ईरानी ऑफिशियल ने अपने ईरानी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जो हमने पहला हमला किया वो हमारे सीरिया में इजराइल ने जो एम्बेसी पर हमला किया की जवाबी कार्रवाई थी। उसके बाद जब हमने दूसरा हमला किया तो इस्माइल हानिया और हसन नसरुल्लाह की मौत का हमने बदला लिया और अगर अब इजराइल ने कुछ हरकत करी तो हम तीसरा हमला तुरंत करेंगे। ठीक इसी तरह से ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भी अपनी बात को रिपीट किया और कहा कि इजराइल ने कोई भी हरकत करी तो हम तुरंत जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरान के ऑफिशियल ने ऑन एयर दुनिया के सामने एक्सेप्ट किया कि जब हमने पहला हमला किया था तो ईरान के इस्फहान के इलाके की तरफ ईरान के ऊपर इजराइल ने रॉकेट फायर किए थे, लेकिन इजराइल एक छोटा देश है और हमारे आस पड़ोस के देशों ने हमें यकीन दिलाया है कि हमारे देश पर हमला करने के लिए हमारे दुश्मन को अपनी ज़मीन और अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। साथ में कमांडर ने यह भी कहा कि ईरान की तरह मिसाइल कैपेबल इजराइल नहीं है और हम पूरी तरह से मजबूत हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो जो मिसाइल इजराइल ने दागे थे वो इस्फहान में या ईरान के किसी क्षेत्र में गिरे या नहीं। ये है सबूत। بابا اسرائیل چه غلطی میتونه نسبت به ایران بکنه؟ بعضا شبیه میگن بعد از اینکه حزب الله رو مثلا فلان کرد یا تمام کرد بعد میاد سراغ ایران. آخه این چه حرفیه؟ همسایگی لبنان با اسرائیل کنار هم بودن، این که اصلا کشور لبنان حتی پدافند هوایی نداره. ठीक है दोस्तों, सबूत मिल गया। ईरान के आर्मी चीफ की सुन लीजिए। ईरान के आर्मी चीफ ने कहा कि गलती से भी कोई छोटी भी गलती इजराइल ने की तो हम इजराइल के ऊपर बहुत तगड़ा हमला करेंगे। उधर एक इराक का ग्रुप है, लड़ाकू ग्रुप, उसने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने अपने बेस का इस्तेमाल किया इराक से इजराइल की मदद करते हुए ईरान पर हमला करने के लिए तो हम इराक में और इराक के आसपास अमेरिका के जो बेस हैं उनको उड़ा देंगे। मेरे दोस्तों, लेबनान में इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। इस कल के ताज़ा तरीन बमबारी में जो पिछले 24 घंटे में किए हैं उसने ईरान के एक डॉक्टर को इजराइल ने अपनी बमबारी में लेबनान में मार दिया है। उधर मेरे दोस्तों, ईरान पर हमला होने की जिस तरह से आशंकाएं बढ़ रही हैं, तस्वीर देख लीजिए। ईरान की जो शेयर मार्केट हैं वो इतनी गिर चुकी हैं कि वो लाल हो गई हैं, माइनस में जा चुकी हैं। ईरान को मोटा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो अमेरिकी डॉक्यूमेंट सेंसिटिव जो लीक हुए हैं, जो इजराइल ने डॉक्यूमेंट अपने बारे में दिए थे अमेरिका को और अमेरिका से लीक होकर ईरान के हाथ लग गए, उस डॉक्यूमेंट में ये भी खुलासा हुआ है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर अपना स्टील्थ एडवांस, जो अभी तक किसी को दिखाया नहीं है, वो ड्रोन उड़ाया था और जानकारियाँ इकट्ठा की थी। इस खतरनाक ड्रोन की जानकारी और इस इजराइल की तमाम हरकतों की जानकारी खुद अमेरिका बरतानिया को देने वाला था। ये तमाम चीज़ें उस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई थी और वो डॉक्यूमेंट लीक हो गया, जिसकी वजह से बाइडेन प्रशासन परेशान है। खबर ये है मेरे दोस्तों कि अब ये मामला इतना बड़ा है जो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI जो है इसकी जांच कर रही है काफ़ी गहराई से और कुछ सबूत भी मिले हैं। अमेरिकी महिला है एक जो ईरानी है, ईरानियन अमेरिकी महिला है, वो अमेरिका के डिफेंस सेक्टर में एक आला ऊंचे पद पर हैं। ये है उनकी तस्वीर। खबर ये है, आरीन तबातबाई नाम है इनका, आरीन तबातबाई, जो कि अमेरिका के डिफेंस सेक्टर में काम करती हैं और कहा जा रहा है कि इन्होंने ही जासूसी करके सेंसिटिव डॉक्यूमेंट ईरान को दे दिए थे। वहीं इजराइल की नेतन्याहू गवर्नमेंट ने अपनी कैबिनेट को, संसद को मैसेज फाइनल दे दिया है, इन्फॉर्म कर दिया है कि हम ईरान के ऊपर बड़ा, याद रखिएगा, बड़ा हमला
करने जा रहे हैं और जिसके बाद ईरान भी पलटकर तुरंत बड़ा हमला करेगा। यानी इजराइल ने माना है कि हम ईरान पर हमला करेंगे तो पलटकर ईरान भी तुरंत हम पर बड़ा हमला करेगा। एक अमेरिकी महिला जो ईरानियन अमेरिकी है, वो दूसरी महिला हैं जो एक्टिविस्ट हैं और अमेरिका के हित में काम करती हैं। खबर यह है कि IRGC ने इजरायली स्टाइल में उनको असैसिनेट करने की, कत्ल करने की कोशिश की थी, जो अमेरिका की सिक्योरिटी ने फेल किया और फिर अमेरिका ने IRGC के कुछ कमांडरों और लीडरों पर बैन लगा दिया। उधर नेतन्याहू ने खुद कहा है कि हमने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन से बात की है जॉइंट मिलिट्री एक्शन को लेकर, यानी अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करें। उधर व्हाइट हाउस ने कह दिया है क्लियर कि अमेरिका और इजराइल इस मुद्दे पर पहुंच चुके हैं, फैसले पर पहुंच चुके हैं कि ईरान पर हमला करना होगा। व्हाइट हाउस ये बात कहता आया है और फिर से कह रहा है कि इजराइल को ईरान पर हमला करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके आगे की बात हम नहीं कह सकते। उधर मेरे दोस्तों, जेरूशलम के इलाके से इजराइल ने 7 और अरब इजरायलियों को गिरफ्तार किया है जो जेरूशलम में रह रहे थे। 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इजराइल ने कहा है कि इन 7 को ईरान ने प्रोजेक्ट दिया था कि आप इजरायली न्यूक्लियर प्रोजेक्ट मैनेजर और वैज्ञानिक को कत्ल करेंगे, लेकिन वो ये नहीं कर पाए और इजराइल ने गिरफ्तार कर लिया। खबर आपको बताऊं बहुत सेंसिटिव है। अब जो आपको बता रहा हूं, ईरान के जो बड़े बड़े कमांडर हैं, इजराइल ने उनके घरों को भी अपने हिट लिस्ट में रखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और खुलासे ये कह रहे हैं कि इजराइल बहुत बड़ा हमला ईरान पर करेगा, जो जंग पूरे इलाके में छिड़ जाएगी और पूरे इलाके में तबाही मचेगी और ये जंग कुछ महीनों तक चलती रहेगी। मेरे दोस्तों, ईरान से जुड़ी तमाम जानकारी एक ही वीडियो के अंदर आसान ज़बान में आपको दे चुका हूं। इससे पहले अपडेट और भी दे चुका हूं, जाइए उन वीडियोस को भी देखिए। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इन तमाम वीडियोस को तमाम उम्मत मुस्लिमा तक शेयर कीजिए। जय हिंद।